class. Today we are going to start the topic domain and range. This is the part of function. It is in the 11th syllabus also, 12th syllabus also, and it is very much important topic for IIT G Mains and as well as advanced. Max of the students, they used to ask the question on the basis of domain and range. So students are taking more time to solve this type of questions. बहुत सारे मिसकंसेप्ट, बहुत सारे कंफ्यूजन इस टॉपिक में बच्चों को होते हैं. मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि व्हाट इज योर डोमेन. डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का सेंस क्या होता है. सपोज करो इफ y इक्वल्स टू fx, ओके, तो यहाँ करना क्या, y इक्वल्स टू fx बी ए फंक्शन. तो यहाँ में कहना क्या है, इसको बोलेंगे इनपुट, इसको बोलते हैं आउटपुट. इस बुक का लैंग्वेज है, जस्ट यू गेट द सिंपल लैंग्वेज. बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में जानिए, इसको सिंपल सी बात करेंगे. इसकी बात करेंगे अपन, ये क्या है, यहाँ लिखो क्या, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, all values of x, the set of all values of x for which function is defined. Function is defined. It's said domain of the function, x का हर वो वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड हो उसको बोलेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन. फंक्शन का डोमेन है. सिंपल सी बात है कि अगर मैं बोलूँ आपको कि y का वैल्यू रूट अंडर x है तो डोमेन क्या होगा. यू जानते हो आप, ये इट मस्ट नॉट बी नेगेटिव, x शुड नॉट बी नेगेटिव, सो x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट इज द डोमेन. सो डोमेन इज व्हाट, डोमेन इज 0 to infinite, ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इस पर कुछ क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में से बनाया जाए, देखा जाए कि क्या करेंगे. जस्ट आई एम रिवाइजिंग योर टॉपिक, द डोमेन एंड रेंज. तो हियर फर्स्ट वी विल से अबाउट व्हाट इज डोमेन. अपन अभी डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट डोमेन ऑफ द फंक्शन. तो क्वेश्चन जस्ट आई एम गिविंग द क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट नंबर में. यहाँ मैंने लिखा साइन इनवर्स x माइनस 3 अपॉन रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर. ये क्वेश्चन एक है, सिंपल से क्वेश्चन. इसकी बात किया अपना. क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स हमारे पास है साइन इनवर्स 2x माइनस 5/3 प्लस ई का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया हमने. कुछ नहीं करने का, ये दो क्वेश्चन है, हमें कैसे बनाना है ये देखना है. जो देखो तो यहाँ दो डिफरेंट नेचर फंक्शन है. यहाँ पे क्या रेशनल फॉर्म में दिया हुआ है, पी ओ क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है. ये खुद एक सेपरेट फंक्शन है, ये खुद एक सेपरेट फंक्शन है. इट बोथ मस्ट बी डिफाइंड. ये दोनों को दोनों डिफाइन होना पड़ेगा. तो इसमें क्या किया, पहले इसकी बात करेंगे अपन. तो सबसे पहला काम, मैंने इसको दो पार्ट बना दिया. यहाँ लिखूंगा मैं x माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1. साइन वर्स x में x क्या होता है, -1 से 1 के बीच होता है. अब इस 3 को हटाओगे, यहाँ 3 लिखोगे, 3 लिखोगे, 3 लिखोगे, ये कैंसिल हो गया. x से वैल्यू 2 to 4 हो गया. x कितना हो गया, x हो गया 2 to 4. अब इसकी बात करेंगे. यहाँ अपने पास हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस ग्रेटर देन 0. यहाँ से साइन स्कीम -3 प्लस 3. कोफिशिएंट की बात करोगे तो यहाँ नेगेटिव है. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है. स्टार्ट फ्रॉम राइट से स्टार्ट करते हैं. ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव. आपको चाहिए पॉजिटिव पार्ट, आपका आंसर हो गया दिस. आप लेंगे क्या, हाईलाइट करेंगे -3 से 3 के बीच. अब देखो दोनों में आंसर क्या रहा, ये है -3 से 3 के बीच, ये है आपका 2 to 4. तो फाइनली जो आंसर आएगा, ये अपने पास 2 to 4 है, ये अपने पास -3 to 3 है. ये क्या बोलता है, ये बोलता है इसके बीच, ये बोलता है इसके बीच. तो दोनों में कॉमन क्या रहा, कॉमन हो गया 2 to 3. तो व्हाट इज डोमेन, डोमेन हो गया आपका 2 to 3. 3 ओपन में, 3 नहीं चाहिए, 3 ओपन है ना, -3 ओपन होता. यहाँ लिखा आपने 2 चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको ओपन लिखेंगे. आंसर हो गया 2 to 3. कभी कभी इसी पूछा जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड. जब फंक्शन डिफाइंड हो तो कितने इंटीग्रल वैल्यूज होंगे, तो ओनली 1. 2 to 3 में जब 3 ओपन हो, एक ही इंटीग्रल वैल्यू है. इंटीग्रल वैल्यू कितने हो गए, 1. अब इसकी बात करेंगे. अब इस क्वेश्चन में देखते क्या है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है. e के पावर एक्स स्क्वायर -1 है. इट इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. एक्स के हर रियल वैल्यू के लिए
ये डिफाइंड है। इसकी बात करेंगे, ये अपने पास आ गया 2x minus 5 upon 3, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ से ठीक करेंगे तो -3 2x minus 5, ये हो गया 3, यहाँ +5 करें, +5 करें, +5 करें, क्यों? यहाँ -5 था, इसे हटाना होगा, दिस हो गया। अब यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 8, 2x था तो 2 से डिवाइड करोगे, ये अपने पास हो गया 1 और ये क्या हो गया, ये हो गया 4, आंसर हो गया बस, यही आपका डोमेन हो गया। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया 1 to 4। अब इसी क्वेश्चन में रहेगा नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल सॉल्यूशन या इंटीग्रल सॉल्यूशंस वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। क्या हो गया ये 1 to 4 में 1 2 3 4 सॉल्यूशन, ये आंसर हो गया 4। तो कैसे ऐसे भी क्वेश्चन होता है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज बताओ, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ, वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, कितने सॉल्यूशन आएंगे, 4 आ गया। कभी कभी होता है सम ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इससे सम बताओ तो 1 + 2 + 3 + 4 सबका सम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए याद रखूंगा मैं, y = log 2 log 3 log 4 of x, 4 fx = log 10 log 10 log 10 log 10 of x। ये क्वेश्चन रहा। अब इस क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे, अब यहाँ क्या करने का क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऑफ 5 दिया, क्वेश्चन ऑफ 5 AIEEE, उस समय IIT में AIEEE होता था मेंस के लिए, तो ये आपके पास आया था 2011 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, fx 1/√, mod of x -x, ये क्वेश्चन था। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड, आप जानते हो log टू बी डिफाइंड इट शुड बी, क्या लिखेंगे, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इस log के लिए इस टोटल को डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। इस log के लिए x को, इस log के लिए इस टोटल को, इस log के लिए इस टोटल को, इस टोटल को ही डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ से क्या करेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे log ऑफ, यहाँ 3 है, ये 4 है, दिस ग्रेटर देन 0। जैसे इस log को हटाओगे, इस log को हटाओगे तो यहाँ हो जाएगा log x base 4 ग्रेटर देन 3⁻0 विच इज 1। एंड अगेन फिर से log हटाएंगे, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 4⁻1, ये हो गया 4। सो डोमेन इज व्हाट, डोमेन इज 4 to infinite। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। अब इसकी बात करोगे तो ये अपने पास क्या आ गया, देखो तो ये अपने पास आ गया। यहाँ से ठीक करेंगे, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या लिखना पड़ेगा, log ऑफ 10 of x, दिस ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से log हटाते जाएंगे, log 10 of x, दिस ग्रेटर देन 10⁻0, ये हो गया 1। अगेन log हटाएंगे, ये जो 10 हमारे पास है ये हो गया ग्रेटर देन 10⁻1। अगेन यहाँ से log हटाएंगे, x ग्रेटर देन 10⁻10, ये आपका आंसर हो गया। तो व्हाट इज योर डोमेन, डोमेन हो गया 10⁻10 to infinite, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या करेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, दिस जो पार्ट हमारे पास है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। फंक्शन टू बी डिफाइंड, डिनोमिनेटर जो आपके पास है रूट के अंदर में इट शुड बी पॉजिटिव। सो mod ऑफ x -x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब इसको ठीक करोगे तो mod ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन x। अब सिंपल सी बात है, पॉजिटिव के लिए हमेशा ग्रेटर देन, कोई पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव वैल्यू मान लो 2 लोगे, 2 कैनॉट बी ग्रेटर देन 2, 3 कैनॉट बी ग्रेटर देन 3। बट अगर निगेटिव लेंगे तो निगेटिव का मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। सो दिस इज, इन दिस केस ओनली x मस्ट बी लेस देन 0, ओनली दिस इज अप्लाइड, यही केवल अप्लाइड होगा। अब यहाँ क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया बस -∞ to 0, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें बॉक्स डाला जाए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेगा,
cos inverse 3 box x minus 2 upon 5. This one. Question number 7. fx equals to root under sin x root under cos x एंड -1. ये क्वेश्चन रहा. अब इस क्वेश्चन को दोनों क्वेश्चन को देखा जाए कि दोनों क्वेश्चन कैसे बनेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या करना. इसकी बात करेंगे. ये -1 से 1 चाहिए तो 3 box 6 on 5 this greater than -1 and less than equal to 1, राइट. अब इसकी बात करोगे ये 5 इधर आ गया तो -5 3 box 6 -2 यहाँ हो गया 5 2 ऐड कर दो 2 ऐड करो 2 ऐड करोगे तो ये साफ हो गया. अब यहाँ से 3 हटाएंगे उससे ये क्या आ गया. इसको यहाँ ले आइए आप. यहाँ हो गया -1 -5 + 2 -3 अपॉन 3 करेंगे तो हो गया -1 बॉक्स x. इधर हो गया आपके पास राइट में 7/3. राइट में हो गया बस इतना 7/3. सही है. अब इससे बॉक्स बाई इंटीजर वैल्यू की बात करोगे तो 7/3 का मतलब होता है इट इज greater than 2 point something. So now this will be 2 and here -1. आपको वैल्यू क्या चाहिए. x क्या चाहिए. x less than 3 and greater than -1. It's your answer हो गया -1 up to 3. This one ये आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ा आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 7 वो आपके लिए होमवर्क है. वैसे क्वेश्चन था क्या. क्वेश्चन 7 आपको याद होगा. क्वेश्चन 7 में लिखा था रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स -1. ये क्वेश्चन था आपके पास. इसका मैं डोमेन डायरेक्ट लिख दूं आप मिला लेना. ये आ गया 0 to π/2. ये आंसर होंगे. ये आपके लिए होमवर्क है. इसे आप खुद कर लेंगे. सिंपल सी बात है. इसकी बात करोगे इसको डिफाइन करोगे ये डिफाइन करोगे. इस दोनों का जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू 1 है. सो यहाँ पे -1 हमारे पास है. सो इट मस्ट बी पॉजिटिव. दिस टोटल पार्ट मस्ट बी पॉजिटिव. तो इसका डोमेन क्या आ गया 0 to π/2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन 8 नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर. 8 नंबर में क्या करेंगे. इस साइन को डिफाइन करना इनवर्स को. तो इसको पॉजिटिव करना होगा. इसकी बात करेंगे तो ये अपने पास आ गया log x/3 base 3. दिस मस्ट बी ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1. ये कब आया था. एक क्वेश्चन था AIEEE 2002 में जिसे IIT जी मेंस बोलते हैं. यहाँ से क्या हो गया log हटाओगे तो 3 का पावर -1. ये हो गया आपस x/3 और यहाँ हो गया 3. ये ओरिजिनली 3 का पावर -1 को लिख सकते हैं आप इसे काट करके 1/3. ये हो गया. अगेन 3 यहाँ से कैंसिल तो यहाँ हो गया 1. ये x यहाँ हो गया 9. ये आपका हो गया डोमेन. तो अगेन यहाँ से एक चीज़ और देखेंगे. लॉग को डिफाइन करेंगे तो x मस्ट बी पॉजिटिव. यहाँ 1 to 9 है. इसका डोमेन क्या हो गया. डोमेन हो गया आपका 1 to 9. इसी में पूछ सकता था सम ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन. सम ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन कितने होते 1 + 2 + 3 up to 9. तो 9 × 10/2 है ना. तो कितना हो गया 45. उसका आंसर होता 45. नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशंस कितने होते 1 to 9 में 9 सॉल्यूशन. तो क्वेश्चन में आजकल पैटर्न IIT ने चेंज किया है. जो पहले डायरेक्ट लॉ को कोई जो पहले डायरेक्टली आपका डोमेन बेस्ड क्वेश्चन होता था अब उस पर नंबर ऑफ इंटीग्रल्स की बात करेगा. अब उस पर इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात करेगा. सम की बात करेगा जो जहाँ फंक्शन डिफाइन हो. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें. क्वेश्चन नंबर 9 आपका 9. आइए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना. इससे डिफाइन करना है और इस लॉग को डिफाइन करना है. तो पहले लॉग को डिफाइन करें तो ये आपके पास आ गया 5x - x²/4. दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0. अब यहाँ से इनइक्वालिटी क्या आया. इनइक्वालिटी की बात करोगे इसको ठीक करो आप. तो ये हो गया x × 5 - x/4. दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0. इनइक्वालिटी की बात करोगे तो आपके पास 0 आया 5 आया एंड कोफिशिएंट ऑफ x² इज नेगेटिव. सो स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड से स्टार्ट किया. यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. आपको चाहिए क्या पॉजिटिव वैल्यू. आपका आंसर हो गया 0 to 5. तो 0 to 5 आपके पास क्या आया x का वैल्यू आया नंबर 1.
अगेन अब इस लॉग को डिफाइन आपने कर लिया, रूट डिफाइन करना है, तो रूट को डिफाइन करेंगे तो यहाँ हो गया log 10 ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसकी बात करेंगे, यहाँ से log हटाओगे तो हो गया 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, दिस ग्रेटर देन 10 के पावर 0, इट इज 1, यहाँ हो गया 1, 5x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। नाउ सबको एक साथ ले जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन 0, ये हो गया x माइनस 1 एंड x माइनस 4, दिस लेस देन 0। अब यहाँ से साइन स्कीम करोगे तो यहाँ 1, यहाँ 4, कोएफिशिएंट हायर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, आपको चाहिए नेगेटिव पार्ट, आपका यहाँ हो गया 1 to 4, यहाँ का वैल्यू क्या है 0 to 5, सो आंसर इज व्हाट, तो क्या हो गया, ये 0 to 5 चाहिए या 1 to 4 चाहिए, आंसर हो गया 1 to 4। 1 to 4 में 4 चाहिए, 4 चाहिए, 1 भी चाहिए, 1 भी चाहिए, ये क्लोज पार्ट हो गया, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करेंगे, इसकी पहले लॉग की बात करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन। अब क्या करेंगे, इनवर्स को डिफाइन करेंगे साइन को। अब इसकी बात करना, ये क्या हो गया 2 log बेस हो गया हमारे पास e, जैसे एल की बात करेंगे तो बेस हो गया e, दिस अपॉन 5, दिस ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। 5 यहाँ लाओगे तो -5 2 log x बेस e, और यहाँ क्या -3, ये हो गया अपने पास 5। ओके नेक्स्ट, इसे ठीक करें, हटाइए इसे। नेक्स्ट क्या था, ये अपने पास यहाँ आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, +3 ऐड करो, +3 ऐड करो, +3 ऐड करो, ये कैंसिल, तो यहाँ क्या हो गया -5 + 3 -2/2, क्या हो गया -1, ये हो गया log x बेस e, यहाँ क्या 5 + 3 8, 8/2, ये हो गया 4, दिस वन। अब यहाँ से log हटाओगे आप, ये हो गया e⁴, और ये हो गया e⁻⁻1, ये हो गया 1/e, और चाहिए क्या था, आपको चाहिए था x ग्रेटर देन 0, यही आपका डोमेन हो गया, 1/e2 e⁴, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी पैटर्न पे क्वेश्चन चलते हैं, ये क्वेश्चन आपका आया था IIT, इसमें ट्रिपल इसको बोलते थे, ये हो गया आपका 2000 क्वेश्चन था 2000 में, 2 का पावर x प्लस 2 का पावर fx मीन्स 2 का पावर y प्लस 2। अब यहाँ क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 2 का पावर x 2 का पावर y 2 हो गया, 2 का पावर y 2 माइनस 2 का पावर x, आपको किससे डिफाइन करना है y को, x के लिए। अब यहाँ क्या हुआ, दिस पार्ट मस्ट बी पॉजिटिव, सो दिस शुड बी पॉजिटिव, सो 2 इज बिगर देन 2 का पावर -x, सो x इज लेस देन 1, ये कंडीशन आया। x क्या हो गया, बेस सेम है, x लेस देन 1, आंसर हो गया प्लस, डोमेन हो गया पास -∞ to 1, ये आपका आंसर हो। इसी पैटर्न पे सेम क्वेश्चन कभी कभी रहता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ रहेगा 10 के पावर x 10 के पावर y इक्वल्स टू 10, आंसर सेम, इसका आंसर सेम होगा, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 में बच्चे अक्सर परेशान होते हैं, काफी बच्चे क्वेश्चन लेके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन में अपन डोमेन क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे मिसकम्युनिकेट होते हैं। इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, गलती कहाँ होगी या मिसकंसेप्ट होने का चांसेस ज्यादा है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आइए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में आप सिंपल सा क्या करेंगे, अगर आप इसकी बात करोगे कि y उधर ले जाओ कॉस में, तो हो गया x को वैल्यू एनी रियल वैल्यू हो जाएगा, जो गलत है। अब इसमें देखो, इसको आपको चाहिए इसको डिफाइन करना, इसका रेंज क्या है, देखो तो आप देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 12 में कोस इनवर्स y का जो रेंज है वो अपने पास 0 to π है, सही बात है। तो कोस इनवर्स y का वैल्यू क्या है, ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस पाई, यहाँ हो गया पाई, ये हो गया दिस, ये हो गया पाई x स्क्वायर, ये हो गया 2 पाई,
अब यहाँ से साइन स्कीम स्क्वायर में है, ये यहाँ लिखेंगे 2 पाई का स्क्वायर रूट, ये -2 पाई, माइनस में 2 पाई, दिस वन ये हो गया माइनस में पाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ये हो गया प्लस पाई का स्क्वायर रूट। अब देखिए क्या इस दोनों के बीच क्या वैल्यू चाहिए आपको, जो आंसर चाहिए वो चाहिए ये, वो आंसर चाहिए ये। आपका डोमेन क्या हो गया, आपका डोमेन हो गया यहाँ पे -√100 ट्वाइस ऑफ पाई एंड -रूट पाई यूनियन √100 पाई एंड ट्वाइस ऑफ पाई का स्क्वायर रूट, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर आपके लिए आसान क्वेश्चन हो गया। 13 को बनाने के तरीके सिंपल है। 13 के लिए क्या करना, इसे डिफाइन करोगे x ग्रेटर देन 2, इसे डिफाइन करोगे तो 6 - x ग्रेटर देन 0, सो x लेस देन 6, और दोनों ही स्क्वायर रूट में है, दोनों पॉजिटिव बच्चे, तो आंसर क्या होगा 2 to 6। इस कंडीशन में डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया आपका 2 to 6, ये आपके आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 और 15। क्वेश्चन 14 देखिए, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन 14 में क्या करेगा, क्वेश्चन 14 हमारे पास है fx, हमारे पास है sin x, ओके 16 - x स्क्वायर, ओके इसकी बात करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, इसकी बात करोगे तो 16 - x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, यहाँ क्या होगा -4, ये हो गया 4, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आपको ये चाहिए। इसकी बात करोगे साइन एक्स की बात करोगे, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या क्या हो गया, यहाँ से क्या आ गया पास वैल्यू, ये 0 है, पॉजिटिव पार्ट चाहिए, ये हो गया 0 से पाई, 2 पाई से 3 पाई एंड सो ऑन, इधर आ गया -पाई से दिस, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो ये अपने पास चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। अब जरा देखते हैं इसमें अपन करें क्या, अब इसे कैसे कंक्लूड करोगे, कैसे करोगे इसमें आंसर। अब दोनों को मैच कराओ, दोनों एक साथ लाइए, तो दोनों एक साथ लाएंगे तो यहाँ आ गया -4, यहाँ आ गया 4। फर्स्ट क्या बोलता है 0 to पाई चाहिए, यहाँ 0 है, यहाँ अपने पास पाई है, तो अपने को 0 to पाई चाहिए, पहला हो गया -4 to 4, यहाँ से आ गया। सेकेंड चाहिए 0 to पाई चाहिए, ये अपने को चाहिए, और 2 पाई चाहिए ग्रेटर देन 2 पाई, यहाँ तो 4 तक रुक गया। अब लेस देन चाहिए -पाई, यहाँ हो गया आपका -पाई, इसके बीच का वैल्यू ये आपके पास आ गया, -पाई से -2 पाई तक चाहिए आपका लेफ्ट साइड में, बट यहाँ -पाई चाहिए, तो ये आपका आंसर हो गया। डोमेन आपके पास क्या आ गया -4 to -पाई, दिस क्लोज चाहिए, चेक कर लेना कि यूनियन 0 to पाई, ये आपका आंसर हो गया। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या करेंगे आप। क्वेश्चन 15 में क्या करेंगे कि आपके पास 15 में साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, ये होता है पावर 2, आप जानते हो कब, जब x -1 to 1 हो, डोमेन में चेक करना है। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था, साइन इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स x, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ से इस कॉस को चेंज कर दो, साइन इनवर्स x माइनस कॉस में क्या हो गया, ये चला गया राइट में, तो ये हो गया आपका पावर 2 माइनस साइन इनवर्स x, दिस ग्रेटर देन 0, ये क्या हो गया, ये हो गया 2 साइन इनवर्स x ग्रेटर देन पावर 2, तो साइन इनवर्स x क्या हो गया, ग्रेटर देन पावर 4। अब यहाँ से देखो क्या हो गया, ये इस x की बात करोगे, x ग्रेटर देन साइन पावर 4, साइन पावर 4 1/√2। यहाँ से कंडीशन क्या है, x क्या चाहिए, लेस देन 1 चाहिए, तो आंसर क्या हो गया आपके पास, x का जो डोमेन हो गया, तो डोमेन आपके पास हो गया 1/√2 to 1, ये हो गया। सो दिस इज ऑल इन द टॉपिक डोमेन। ये आपने चेक किया कि अपने डोमेन में जो भी अच्छे क्वेश्चंस थे, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो खास करके IIT में कभी आया था, वैसे क्वेश्चन को भी और अच्छे क्वेश्चन को भी हमने एक जगह कंक्लूड कर दिया। इट्स ओके माय डियर, सो आई एम जस्ट कंक्लूडिंग द टॉपिक नाउ, सो थैंकिंग ऑल watching my YouTube, okay, so if you just like this video, so like it
share it in a group and subscribe my YouTube channel. Thank you. Bye bye. Take care. See you next time.